हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये चैनल मैसेज है और क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ अपने वर्क प्लेस पे और कुछ एनर्जी इतनी ज़्यादा मुझे हैवी हो रही है कि आई कांट वेट टू रीच माय होम एंड देन आई मस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस चैनल मैसेज। सो होपफुली वट एवर मेरे अंदर है मैं बाहर निकाल लूँ आप लोगों से बात करके। दोस्तों, इस वक्त जो एनर्जी है बहुत ही वियर्ड है। यू नो, आप में से ये हो सकता है कुछ कलेक्टिव के लिए एनर्जी हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, जिससे करे उनके लिए मैं बिल्कुल चैनलिंग एंड टिप्स भी साथ में देती हूँ। राइट दोस्तों, कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त, आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। आप सब लोग जानते हैं आपको बहुत सारे रियूनियन के मैसेज साइंस दिख रहे होंगे। मैं बिल्कुल रियूनियन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये चैनल मैसेज बिल्कुल रियूनियन वाला नहीं है, क्योंकि रियूनियन ऐसे एक दिन में नहीं मिलती है। ठीक है, आई हार्डली मेक वीडियोज़ ऑन रियूनियन। यूनियन में भी टाइम है आप लोगों के। ठीक है, ये जो एनर्जी है, ये जो फिन जर्नी होती है, ये बड़ी सीक्रेट एनर्जी होती है। बिल्कुल पूरा ऊपर से नीचे तक आपको एक एक ब्लॉकेजेस पे काम करना पड़ता है। तो खैर, चैनलिंग ये है कि आप लोगों को ना बहुत सारे यूनियंस के साइन दिख रहे होंगे, बहुत सारे चिड़िया, कबूतर, है ना, तोता, मैना, जो भी, या हार्ट्स दिख रहे होंगे, वॉटेवर। पर ये वो लोग के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनको साथ साथ में सेकल चक्रा पेन भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यूनियन के साइन भी दिख रहे हैं और सेकल चक्रा में पेन भी हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल मैसेज नहीं है कि आपका यूनियन होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका जो डीएम है वो उसकी बहुत बुरी वाली सोल शॉक चल रही है। ठीक है, और सोल शॉक डीएम को चल रहा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, सोल शॉक उसको मिल रहा है तो आपको भी तो मिल रहा था और आपने अकेले ही स्ट्रगल किया ना, तब तो डीएम नहीं आया था। डेफिनेटली डीएम के कारण से सोल शॉक मिला आपको। ही इज़ योर टीचर, यू शुड पे ग्रेटिट्यूड। लेकिन इस वक्त अगर उनको से सोल शॉक हो रहा है, डेफिनेटली वो आपकी ही आत्मा का हिस्सा है, आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपको सर्कल चक्रा में इसलिए पेन हो रहा है क्योंकि आपके डीएम को सोल शॉक लग रहे हैं, अच्छे खासे झटके लग रहे हैं, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही होगी, कार्मिक्स कहीं ना कहीं से आके किसी भी फॉर्म में ट्रिगर कर रहे होंगे, थर्ड पार्टी से भी ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। ग्रेटिट्यूड पे करिए थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर उनको, है ना, ट्रिगर ना देती होती तो वो आपको याद नहीं करते, है ना। या अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है तो ठीक है, देयर शुड बी समथिंग टू गिव देम सोल शॉक। इतना स्मूथली अगर ज़िंदगी उनकी चलती रहेगी तो फिर उनको सोल शॉक कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा आपकी वैल्यू। ठीक है ना। तो उनको इस वक्त कुछ ऐसे कलेक्टिव हैं आप में से डीएम और डीएफ्स कि जिनके डीएम को बहुत अच्छा खासा उनका सोल शॉक चल रहा है हर तरफ से, फ्रॉम ऑल द एरियाज़, कि फैमिली मेम्बर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी से भी प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम भी हो रही है, और कहीं ना कहीं इसी कारण से उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, और इसीलिए आपको सेकल चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अभी उनको कॉल करें और उनको बोलें, है ना। आप कॉल करेंगे तो वो बिल्कुल भी, इट इज़ अ डिवाइन, या आप डिवाइन के काम में इंटरफेरेंस कर रहे हो। ठीक है, देखिए, एक बहुत ही वियर्ड बात ये है कि कहीं तो ये जो डीएम होते हैं ये लोग बड़े अपने आप को बड़े लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं ना, बड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल, और दूसरी तरफ इतने फियर से भी ऑपरेट करते हैं। दो अपोजिट चीज़ें हैं ना, मतलब लॉजिकल माइंड भी है, प्रैक्टिकल भी है, मटेरियलिस्टिक भी है, और दूसरी तरफ उनके में दम भी नहीं है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करें, स्वीकारें, गो विद द फ्लो होएं। ठीक है, तो यही उनको सोल शॉक कर रही है। ठीक है, मतलब चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से महसूस कर रहे हैं कि आप उनके आत्मा का हिस्सा हो। उनको ट्विन जर्नी नहीं पता होगी, पर ये पता होगा कि हाँ कुछ तो कनेक्शन है। और आप में से कुछ में ऐसा हुआ भी होगा इन 3-4 दिनों में कि आपके डीएम ने इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ भी किया होगा, जिनकी थोड़ा सा अवेकनिंग अर्ली हो गई है, या जिनकी
अवेकनिंग अभी होने वाली है, वो बहुत जल्दी ये बोलने भी वाले हैं कि बस जिन्होंने वो गो विद द फ्लो के मोड में आ गए वो तो ये बोल भी देंगे कि हाँ भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम चारों पूरा टाइम मेरे दिमाग में चलती रहती हो। वो ऐसा बोलेंगे भी, कुछ के बोल भी चुके होंगे। द प्रॉब्लम इज़ दिस, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो एक लिमिट तक, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तो सहन शक्ति भी बहुत होती है उनमें, ठीक है। और फिर समझ में नहीं आता कि फिर वो फियर से ऑपरेट क्यों करते हैं, इतने ज़्यादा बलवान हैं इतने ज़्यादा बलवान है, शक्तिमान है, तो फिर काहे को फियर से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनकी डीएफ कहीं ना कहीं फियर से ऑपरेट करती है, तो इसलिए वो मिरर करते हैं। तो आप भी ना स्ट्रांग बन जाइए, शक्तिमान बन जाइए, बलवान बन जाइए, ठीक है। और शक्तिमान ऐसे बनना है आपको कि आपको ना बहुत ज़्यादा उनको सिंपैथी नहीं देनी है, ठीक है, सिर्फ एम्पैथी रखनी है, राइट। अपना इनर वर्क करते रहिए, बिल्कुल। जो जिन लोगों ने एनर्जी क्लियरिंग किया है वो एनर्जी क्लियर करिए अपना, ठीक है। जो कुछ भी ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, लेट दैट ब्लॉक्ड एनर्जी शुड बी क्लियर, ठीक है। फोकस ऑन योर कर्माज ऑल्सो, कर्मा भी नए कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं। एंड यस, ये चैनलिंग जिनके लिए है उनको अलग से सेक्रल चक्रा इन द इवनिंग 10 मिनट्स अलग से इस पे काम करना है, राइट। तो इस वक्त ना आपको क्या करना है, इसके अलावा सेक्रल चक्रा पे जो लोग काम करना है इवनिंग, जो कार्मिक्स हैं उन लोगों को आपको मेडिटेशन में उनको रिलीज़ करने को बोलना है, आपको भी मतलब उनसे माफ़ी मांगनी है, रिलीज़ करने को बोलना है, अपनी कॉर्ड कट करनी है, ठीक है। और थोड़ा सा और आपके डीएम को सिर्फ इतना गाइड करना है, अगर बात होती है कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दिमाग में ये है कि भाई ये कनेक्शन अनअवॉइडेबल है, अगर ये कनेक्शन अनब्रेकेबल है, तो वाई डोंट यू गो विद द फ्लो। थोड़ा सा अगर ये एजुकेट कर सकते हो तो एजुकेट करिए, अदरवाइज़ टेलीपैथिक जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी कि हाउ कुड यू गाइड योर पर्सन टू से कि अगर ये कनेक्शन फील होता है तो वाई डोंट यू गो विद द फ्लो, वाई डोंट यू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और क्यों नहीं आपको हिम्मत है इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ करके, इस कनेक्शन को एक्सेप्टेंस मोड में आने की, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मेरी चैनलिंग हो गई है, तो मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ अब आपको बोलकर। सो आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हर हाल में इनर वर्क करना तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, आप अगर डिसबैलेंस हो जाएंगे तो फिर वहीं आपकी जर्नी रुक जाएगी, ठीक है। तो चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स हों, यू मस्ट कंटिन्यू योर इनर वर्क, ठीक है दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।